हमारे पास सवाल था कि दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रखी है, श्रमिकों की संख्या दे रखी है। तो सवाल ऐसे था, हमने उसको ऐसे कर दिया। मोबाइल में करते हैं ना, पोर्ट्रेट लैंडस्केप है, बटन दबाया ऐसा हो गया, बटन दबाया ऐसा हो गया, तो वही किया। ठीक है, वो लैंडस्केप मोड में था, पोर्ट्रेट में आ गया। अब ये दैनिक मजदूरी लिखी थी और ये लिखी थी श्रमिकों की संख्या। ये सवाल इस तरह का है कि 500 रुपये या 500 रुपये से अधिक और 520 से कम कमाने वाले श्रमिक जो है वो 12 है। 520 या 520 से अधिक और 540 रुपए से कम कमाने वाले 14 है। बिल्कुल ऐसे ही कुल मिला के जब हमने जोड़ा, श्रमिकों की संख्या थी 50। जोड़ने को हम कहते हैं सिग्मा, और ये बारंबारता है, इसे कहते हैं एफ आई। पहचान क्या है, एक वर्ग अंतराल होता है और एक बारंबारता होता है, तो दूसरे वाले को एफ आई कहते हैं। इसको लिखा हमने एफ आई, और सिग्मा का मतलब जोड़ दिया। ठीक, आई का मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसके लिए आई का मान 1, इसके लिए आई का मान 2, इसके लिए आई का मान 3। तो सिग्मा एफ आई का मतलब आई का मान 1 से लेके जोड़ना है कहां तक, 1 2 3 4 5, इसके ऊपर लिख दिया 5। और ये खाली 5 नहीं होगा, इसे हम आई बराबर 5 लिखें। ठीक, इसका मतलब होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। इन्हें जोड़ा आ गया 50। फिर हमने निकाला वर्ग चिन्ह, इसे इंग्लिश में क्लास मार्क कहते हैं। इसी का एक और नाम है मध्य बिंदु। तुम में से बहुत सारे बच्चों का घर का नाम अलग है, यहाँ का नाम अलग होगा, है ना। ऐसे ही इसके भी 2 नाम हैं, इनमें से कोई भी एक याद कर लेना। हम भी तो एक ही याद रखते हैं। और मध्य बिंदु कहते हैं मिड पॉइंट। और जब कुछ याद ना रहे तो क्या कहते हैं, ए। खड़ा हो जाओ, है ना। तो ये जो ए और छोटे छोटे शब्द है, अबे यहाँ तुम लोग ऐसे आपस में इंटरवल में बात करते हो, तो ये ए, अबे, ये जो शब्द हैं, ये मैथमेटिक्स में जो ए और अबे हैं वो है एक्साइड। इसका ए अबे वाला जो नाम है वो कौन सा है, एक्साइड। इसमें तो कुछ याद नहीं, खाली एक्साइड। एक्साई का मतलब हुआ मध्य बिंदु। कैसे निकलता है एक्साई, ये कहलाती है लोअर लिमिट, मैंने कल भी बताया था, निम्न वर्ग सीमा। और ये कहलाती है उच्च वर्ग सीमा। निम्न वर्ग सीमा को एल कहते हैं, उच्च वर्ग सीमा को यू कहते हैं। यहाँ मैंने लिख के भी बता दिया। ठीक है, कहाँ लिखा था, ये 10 से 20 लिखा है कि 10 निम्न वर्ग सीमा, 20 उच्च वर्ग सीमा। निम्न वर्ग सीमा को एल कहते हैं, उच्च वर्ग सीमा को यू कहते हैं। इसे एल क्यों कहते हैं, ये भी तो दिमाग में आ सकता है, क्योंकि निम्न वर्ग सीमा की इंग्लिश होती है लोअर लिमिट, लोअर का एल उठा लिया, और उच्च वर्ग सीमा की इंग्लिश होती है अपर लिमिट, अपर लिमिट का यू उठा लिया। ऐसे इसका ए और अभी वाला नाम कौन सा हुआ, एल और यू। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ो, यू और एल को, और 2 से भाग कर दो। तो 500 और 520 को जोड़ोगे 1020, आधा करोगे 500। तो ये जो एक्स आई आता है वो एक्स आई आता है u प्लस एल बटे, चाहे कैपिटल एल लिख लो चाहे स्मॉल, कोई दिक्कत। आपको ये याद रखना है एक्स आई। ये दूसरा वाला कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, याद है। तो तीसरा वाला, इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, आगे। अब हम कल जो हमने सवाल किया था वो डायरेक्ट इन दोनों को गुणा कर दिया, वो कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। आज हम उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं, आज सीख रहे हैं कल्पित माध्य विधि। कौन सी, कल्पित माध्य मतलब, कल्पित मतलब मानना, इंग्लिश में कहते हैं कल्पित को एज्यूम। कल्पित माध्य को इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम्ड मीन। और एज्यूम कहां से शुरू हो रहा है, इसलिए हम कल्पित माध्य जो हम मानते हैं, मतलब कपोल कल्पना में अपने मन से मानते हैं, और इसमें से चुनेंगे एक्साई जो निकल कर आया। तो किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन नियम जनरली ये बना लेते हैं सब लोग कि भाई बीच में जो लिखा है उसी को मान ले हम ए। ए का मतलब क्या है, कल्पित माध्य, मतलब हमने कपोल कल्पना में अपने आप ही मान लिया माध्य ही है। आधा सवाल तो माध्य मान के खत्म कर दिया, बीच में जो लिखा था उसको माध्य मान लिया। ठीक, अब हम निकालते हैं कल्पित माध्य से विचलन। ठीक है, किसका, एक्स का। एक्स का विचलन निकालते हैं कहां से, कल्पित। विचलन मतलब होता है घटाना, यानी कल्पित माध्य से विचलन किसका, एक्स का, यानी एक्स में से कल्पित माध्य घटा दो, यानी उसका नाम रखा हमने क्या, डी। डी बराबर एक्स माइनस ए। अब क्योंकि यहाँ पहला दूसरा तीसरा, इसे छोटा सा आई लगा दिया ताकि आप मन में समझ लो, D1 का मतलब पहला, D2 का मतलब दूसरा। तो डी आई क्या हुआ, एक्स आई माइनस ए, यानी पहले एक्स में से ए घटाओ, एक्स में से ए घटाओ, और ए भी एक्स वालों में से ही माना था बीच वाला, तो 510 में से 550 घटाओ,
40, क्योंकि 510 छोटा है, छोटे में से बड़ा घटा रहे हो माने। 530 में से 550 घटाओ, 550 में से 550, 570 में से 550, 590 में से 550। समझ में आ गए? ये क्या निकल कर आया? DI। अब हमने निकाला FI गुणा DI। वहाँ FI गुणा XI कर देते थे, यहाँ पर जो बारंबारता है F, उसकी गुणा किससे करेंगे? DI। करो गुणा, इसे छुपा लो, करो। 12 चौक 14 दूनी 28, वो जीरो लगाते हैं, ठीक। 8 0 0, 6 से इसकी करी और 10 से इसकी गुणा करी। सिग्मा को जोड़ कहते हैं, आप जानते हो। तो सिग्मा FI DI निकाला। सिग्मा FI DI का मतलब इन्हें जोड़ लिया, ठीक है। यहाँ लिखा था वो दोनों गुणा करके 12 चौक 48 क्या है। अब जब जोड़ेंगे तो ये निशान अलग अलग है, तो माइनस वाले समान निशान वाले एक साथ जोड़ लो पहले, यहाँ प्लस वाले एक साथ जोड़ लो। जोड़ने का तरीका तो यही होता है, ठीक है। मान लो कहीं लिखा है 3 - 5 + 8 + 3 - 2, तो पहले प्लस वाले जोड़ोगे, 3 और 5 8 और 8 6 कितना हुआ 14। फिर माइनस वाले जोड़ोगे, 5 और 2 7, उसका निशान लगा दोगे, फिर 14 में 7 गए, कितना बचेगा। ये तरीका होता है। तो पहले हमने माइनस वाले जोड़ लिए, कितना आया, निशान हो जाएगा। इनको जोड़ा, कितना आया, निशान प्लस का। अब सिग्मा का मतलब पूरा जोड़ना है, तो ये तो जुड़ गए, यहाँ आ गया माइनस का और ये आ गया प्लस का। 760 में 520 घटाओ 240, बड़ा कौन है 760, इसलिए उसी का निशान आ गया। ये जरूर याद रखना, निशान बच्चे भूल जाते हैं निशान। अब क्योंकि हमने संख्याओं का मान अधिक है, अतः यहाँ हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया है, और कल्पित माध्य क्या माना था, A। ये सब कहानी इस डिब्बे के नीचे आएगी। बात समझ आ रही है? ये तो सब ऊपर रबर है, ये जो कहानी है ये जब आप ये पूरा बना लोगे उसके नीचे आएगी। यहाँ लिख दो टोटल योग, योग तो हो रहा है पूरा। अब कल्पित माध्य में सूत्र बदल जाता है, कल्पित माध्य विधि में सूत्र बदल जाता है। तो कल्पित माध्य विधि सूत्र, कल्पित माध्य विधि में जो माध्य का सूत्र है वो है A + सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI DI कहाँ से आया, यहाँ से जुड़ के आया। FI कहाँ से आया, यहाँ से जुड़ के आया। ये सब I वगैरह लिखो ना लिखो, कोई ज़्यादा खास इसमें अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि I = 1 से 5 तक अगर आप लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है। नहीं आ रही है तो सीधे लिख लो, सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI A + A का मान कितना था 550, सिग्मा FI DI माइनस का 240, सिग्मा FI 50 प्लस माइनस ये भाग करोगे 4.8 घटाओगे कितना 545.2। अतः माध्य दैनिक मजदूरी कितनी हो गई 545.2 रुपये हो गई। और यही हमसे सवाल में पूछी है उसने, माध्य दैनिक मजदूरी। फटाफट ताली।